बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आपके नाक़िदीन भी ये कहें कि आप जीत चुके हैं, आपकी जीत को माने बगैर कोई चारा नहीं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सुहेल बड़ाइच साहब खुद कहते हैं कि वो इमरान खान के नाक़िद हैं, उनके तर्ज सियासत पर, तर्ज हुक्मरानी पर बहुत एतराज़ करते रहे। अब भी उन्होंने जो कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, इसमें उन्होंने तफसील से लिखा है कि किस तरह वो समझते हैं कि अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को इख्तिदार दे दिया जाए। जो उसका हक बनता है वो जीत चुका है, तमाम हथकंडों के बावजूद वो जीत गया है। और इसमें पूरी तफसील बताते हैं, पूरी आर्गुमेंट्स, पूरी दलील के साथ कि वो इस तरह क्यों कह रहे हैं। और इमरान खान के मुखालिफिन को बता रहे हैं कि अब आप शिकस्त तस्लीम कर लें और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये पूरी कहानी क्या है इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि पूरा कॉलम है, इसमें जो अहम तरीन हिस्सा है वो मैं आपके सामने लफ्ज ब लफ्ज पढ़ दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें आपसे करनी है। उसमें ये कि ये क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में यकीनी है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें क्या मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल है, हुकूमत किस तरह बेबस है, कोई और रास्ता नहीं बचा। अब ये सहाफियों में ये बात अब चल रही है, सब ये बात कर रहे हैं, सुहेल बड़ाइच साहब भी इस तरह कह रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, उबैद भट्टी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक न्यूज, जीएनएन, 92 न्यूज, डेली खबरें, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स। अब इन्होंने ये खबर दी है। अब जर्नलिस्ट का मैं हवाला इसलिए देता हूं ताकि आप इस चीज को गौर से देखें कि जर्नलिस्ट जब कोई बात करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी में ही हम उससे सवाल करते हैं कि भाई तुमने ये खबर दी थी, वो ठीक नहीं हुई, किस तरह तुम कह रहे हो। तो एक ट्रेनिंग होती है, फिर इतने इदारों में काम कर चुके हों तो उनकी क्रेडिबिलिटी उनको बिल्ड करनी पड़ती है। एक जर्नलिस्ट की सबसे अहम चीज वो क्रेडिबिलिटी होती है उसके पास। तो इतने इदारों में जो काम कर चुके हों, अपनी कम्युनिटी में उनको जवाब देना होता है। अब उबैद भट्टी क्या कहते हैं, जमीनी हकायक की जमा तफरीक के मुताबिक 25 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान इमरान खान जेल से बाहर होंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कोई अनहोनी या कुदरत का प्लान बदल जाए तो अलग बात है। अब ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि हम जो खबरें हों उनके मुताबिक एक तज्जिया पेश कर सकते हैं, जो हम तक बातें पहुंच रही हों उनको महसूस करते हुए, देखते हुए आप तक पहुंचा सकते हैं। बाकी तो जाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेनियाज है। रब ताला जब चाहे जो चाहे वो कल के रिहा हो, आज हो सकते हैं, कुछ और मामलात हो सकते हैं, ये तो अल्लाह के हाथ में। इसके साथ अब अक़वाम मुत्तहिदा का मामला सुन लीजिए। ये शफकात अली हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं और इनका भी हवाला देख लीजिए। एमफिल अमेरिकन स्टडीज और वर्क्स एट डॉन न्यूज, इससे पहले पब्लिक न्यूज, 92 न्यूज, कैपिटल टीवी में ये काम कर चुके हैं शफकात अली साहब। और ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, इस तरह की बातें आपको और भी बड़े मुस्तनद नामवर सहाफी, सिद्दीक जान उनमें एक नाम है, और बहुत से लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, बेशुमार हैं। मैं हर एक का हवाला नहीं दे सकता, ये बातें चल रही हैं, हर कोई ये बात कर रहा है। अब ये कहते हैं जी, सज्जनों ते मित्रों, एक बात अपने जहन में रखें कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पास वक्त खत्म हो चुका। हुकूमत ने हर सूरत सितंबर के दूसरे हफ्ते तमाम सियासी कैदियों को रिहा करके अक़वाम मुत्तहिदा को रिपोर्ट जमा करवानी है, जबकि दूसरी जानिब खान के पास वक्त ही वक्त है। इस वक्त जो खींचातानी चल रही है इसी तनाजुर में चल रही है। अब ये देखें कि इमरान खान पर कुछ नए मुकदमात बनाना कि जी वो डील कर ले, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जी वो डील नहीं करेगा। अब ये आखिरी कोशिशें हो रही हैं, इसका मतलब है कि अपनी टर्म्स पर मनवा लिया जाए। तो इमरान खान ने जहां 1 साल गुजार लिया है, वो कहेंगे चंद दिन और सही। ये अक़वाम मुत्तहिदा की वाली बात क्यों की जा रही है? आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से पूरी एक रिपोर्ट आ गई और उसमें हवाला दे दिया गया एक एक चीज का। उसमें बता दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ ये जितने केसेस बनाए गए हैं, एक एक का नाम लेकर कि ये झूठे हैं, जाली हैं, गलत हैं, और इमरान खान के खिलाफ जिन्होंने मुकदमात बनाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए और उसका मदावा किया जाए, उसको कंपनसेट किया जाए। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, इस पर अब आगे बढ़ा जाना है। बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं, कहते हैं हम आपकी मदद को तैयार हैं कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। यहां तक बात जा रही है। और अमेरिका, जिससे ये हुकूमत कहती थी इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए, उसकी पार्लियामेंट कहती है, पार्लियामेंट जिसको सुप्रीम कहते हैं, हमारे यहां हो ना हो, वहां अमेरिका में जरूर सुप्रीम है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड कि जी जिसकी हुकूमत है वो भी, जो अपोजिशन है वो भी, दोनों मिलकर करारदाद लेकर आते हैं कि जी इलेक्शन गलत थे, इस पर देखा जाए, तहकीकात का मुतालबा किया जाए। अब वो चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। तो उस तनाजुर में आप
इस चीज को भी देखें, इस खबर को भी देखें। अब हालात देखें कि हुकूमत के हाथ में रह क्या गया है। पाकिस्तान का बिजली का शोबा इंतहाई गैर मुसाफती माहौल से दो चार है, ये चल ही नहीं सकता। हुकूमत का चीफ जस्टिस को टारगेट करने और सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ही ना हो सका। धरने में बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान कर सकता हूं हाफिज नईम। बिजली के मामले पर ताजरों का भी सड़कों पर आने का ऐलान। ये खबरें बता रही हैं कि हालात क्या हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए पेशावर हाईकोर्ट को मुरासला, वो अपना काम दिखा रहे हैं। अच्छा, एक और ये जुल्कनैन हैदर हैं रिपोर्टर, ये ARY के लिए काम करते हैं, ARY न्यूज के लिए, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। ये कहते हैं बावसूख जराये के मुताबिक इमरान खान ने नए इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग भी शुरू कर दी है। क्या वाकई नए इंतखाबात होने जा रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जी ये खबर आ रही है कि इमरान खान ने शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है उम्मीदवारों की, ये वो खबर दे रहे हैं। साथ अब वो सोच रहे हैं और तज्जिया कर रहे हैं कि क्या ये वाकई नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। हैरान कौन है। सिराजुल हक साहब साबिक अमीर जमात इस्लामी कहते हैं शहबाज शरीफ से कहता हूं लाशें गिरने का इंतजार ना करें। अच्छा, शाकिर महमूद अवान ने भी इसी तरह की खबरें दी हैं, ये भी साफी हैं हम न्यूज से वाबस्ता। जुल्म और जबर के बादल छटना शुरू हो रहे हैं, खबरें मुस्बत आ रही हैं, अडयाला में हम मुलाकातें हो रही हैं, ये खबर दे रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया है। हुकूमत खत्म होने के ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं, खुदा न खास्ता मुल्क बेयकीनी की तरफ गया तो ये तबाहकुन होगा, यानी हमारी हुकूमत गिरा दी तो तबाहकुन हो जाएगा। बचा लो, ना गिराना हमारी हुकूमत, ऐसा मत करना, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये एहसन इकबाल साहब ने कहना शुरू कर दिया है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस कदर पतले हो चुके हैं, कितना मसला खड़ा हो चुका है अब इस हुकूमत के लिए। अब मैं आ जाता हूं सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम की तरफ। वो क्या कह रहे हैं, लिखते हैं किसी की पेशानी पर सलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या ये तल्ख बात इन्हें हजम ना हो, मुक्तदरा के बड़े आज ये तस्लीम ना करें, खलीजी मालिक राजी हों या नाराज, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियां लगाएं, गर्ज ये कि रद्दमल जो भी हो, अगर तजादिस्तान ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे और जोर जबरदस्ती से बचना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, इसको कड़वा घूंट भी कह रहे हैं, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए कड़वा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। मकबूलियत वाले को यानी इमरान खान को, कबूलियत वालों को यानी एस्टैब्लिशमेंट को रास्ता देना होगा। चाहे ना चाहे इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। बुहरान की दलदल से निकालने के लिए बादल ना खास्ता ही सही मुक्तदरा को अभी से तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतजामी हथकंडों के बावजूद इमरान खान सियासत में सबको शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इस मीठी या तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए मुल्क के लिए इतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजर्बात से ये बात वाज़ेह है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है। सियासत का मुकाबला इंतजामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दाम हमारे मुल्क में सियासतदानों के लिए हमदर्दी को बढ़ा देते हैं। चुनांचे यही हुआ कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ना कोई सियासी बयानिया था, ना कोई सियासी अय्यारी। बेमहाबा और जालिमाना ताकत से सियासत को दबाया नहीं जा सकता। सियासत तो दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है जहां इंसानों के जहनों को मुसख्खर कर, मुतासर और माइल करने के साथ साथ अपना काम चलाना होता है। सियासत दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का पेशा रहा है और ये इंसानी तारीख बताती है। आगे वो लिखते हैं कि जनाब आपकी कहानी खत्म हो गई है, अब मान जाएं, आपको इमरान खान अच्छा लगे बुरा लगे, ये हकीकत है कि उसने सबको शिकस्त दे दी है, वो डटा रहा और इलेक्शंस में भी जाहिर है वो जीता है, मकबूलियत उसकी है। आप उसको हरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सके, इक़्तिदार उसके हवाले कर दें, वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा तो लोग खुद ही उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास उसका कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। और यही बात वो कहते हैं जी, माजी के हवाले देते हैं कि अगर मुजीबुर रहमान को इस तरह इक़्तिदार दे देते उस वक्त तो बांग्लादेश शायद ना बनता, मुल्क दो लख्त ना होता, उस 5 साल वो गुजारता और वो परफॉर्म शायद ना कर पाता तो अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते, वोट ना करते और हम इकट्ठे होते। लेकिन वो नहीं आपने माना, तो इस तरह के दोबारा हालात पैदा ना करें। ये सब बातें सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। तो ये इनके कॉलम में मैंने आपको बताया कि जो डिटेल है। तो अब देखते हैं कि इस बारे में कितना सोचा जाता है, कितना समझा जाता है, क्या किया जाता है। क्योंकि खबरें मैंने आपसे शेयर की हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें ऐसी आती हैं कि इस हुकूमत से चीज़ें नहीं चल रही। कभी ये कहते हैं आओ इक़्तिदार संभाल लो, ये किसी तरह से हम सियासी शहीद हो जाएं। जितने क़वानीन आ रहे हैं, अब आप ये भी सुनिए,
ये भी सुन लीजिए, ये तो आपने खबरें सुनी है ना कि पंजाब के जो स्पीकर साहब हैं उनके लिए 10 करोड़ की गाड़ी। यहां कहते हैं कि जी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाओ, हमें कर्ज लेने हैं। किस तरह इस्तेमाल होता है वो टैक्स का पैसा? 10 करोड़ की एक गाड़ी ली जा रही है वो स्पीकर के लिए। वज़ीर आला को छोड़ दीजिए, दीगर ओहदेदारों को छोड़ दीजिए, एक गाड़ी 10 करोड़ की है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए 2 वीगो डाले 3 करोड़ के अलग से ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए अलग गाड़ियां आ रही हैं। ये हो रहा है। और अब कानून साजी क्या हो रही है वो भी सुन लीजिए। तौहीन अदालत का कानून खत्म कर दो ताकि हम जजेस के खिलाफ जो मर्जी कर लें। अंदाजा लगाइए आप, कवानीन भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने इक़्तिदार के बचाव के लिए, अपने खानदानों के लिए। कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे, कोई इस पर बहस नहीं करेंगे IPPs का क्या करना है, किस तरह आगे होना है। नहीं, सिर्फ अपनी जात। मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो सेशन होने लगा है असेंबली का, उसमें इन्होंने जो कवानीन बनाने हैं वो भी ये हैं कि तौहीन अदालत खत्म हो जाए जी, ये जजेस हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं, इसकी ऐसी तैसी, हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम कर ली जाए ताकि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर और हम कुछ ड्रामा कर सकें, धांधली हमने की, उसके बाद अब इक़्तिदार में बैठ सकें। सिर्फ और सिर्फ यही। अब नैब का जनाब क्या करना है, वो नैब में कानून इसलिए लाओ कि इमरान खान को काबू कर लें, अब खत्म कर दो कहीं हमारी बारी ना आ जाए। सिर्फ यही परेशानी है, अवाम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कि हमारा इक़्तिदार जा रहा है तो इससे पहले ऐसी कानून साजी कर लो ताकि हमारा को बचाव हो जाए, हम किस तरह से बच जाएं। ये है हकीकत। और यही वजह है कि इमरान खान के नाक़दीन भी अब ये कह रहे हैं कि वो जीत चुका है और बस कर दें और गड़े ना खोदें अपने लिए, क्योंकि आप जितने इस तरह के इक़दाम ले रहे हैं उससे अदम इस्तेहकाम और बढ़ रहा है, अवाम उसमें ख्वार हो रही है और वो आपके खिलाफ होती चली जा रही है। जितना अरसा आप ये करते चले जाएंगे, जितना अरसा आप इस तरह से जबर जुल्म करेंगे और आपसे मईशत नहीं समझ रही, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका फोकस ये नहीं था और आप और तबाही लेकर आ रहे हैं और ये आपके गले पड़नी है। जितना अरसा इस तरह गुजारेंगे आप अपना वोट बैंक उतना कम करते जाएंगे, जो बच कुछ गया है वो भी नहीं रहना और लोगों में आपके खिलाफ नफरत और बढ़ेगी और आपके लिए मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इक़्तिदार का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है। ये कौन कहां छोड़ता है, आखिरी दिन तक इनको ये होता है नहीं सब हमारे साथ हैं, सब कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन नजर आ रहा है कि कहानी जो है वो बिल्कुल दी एंड है, खत्म हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।